वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। वही उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से आपके कोर्स और सिलेबस के अंदर शामिल है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ख़त लिखना सिखाऊंगी। सभी बच्चे जानते हैं कि ख़त दो तरीके के होते हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। तो जो निजी ख़त होते हैं वो अपने जानने पहचानने वाले लोगों को लिखे जाते हैं खैरियत वगैरह मालूम करने के लिए, और जो कारोबारी ख़त होते हैं वो ख़त किसी व्यापारी को या फिर किसी चीज़ की शिकायत वगैरह करने के लिए किए जाते हैं। तो जितने भी ख़त हैं, जितने भी मज़मून हैं, जितनी भी ग्रामर है, वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि मौसम बहार की तातीलात यानी कि छुट्टियाँ गुजारने के लिए तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हो। वहाँ से अपने वालिद मोहतरम को खैरियत से पहुँच जाने की इत्तला दो और मुख्तसर तौर पर हालात सफ़र को भी बयान करो। समझ में आ गया कि आप अपने दोस्त के यहाँ मौसम बहार की छुट्टियां बिताने गए हो, तो आप वहां पर पहुंच गए हो। इस बात को आपको अपने वालिद साहब को इन्फॉर्म करना है और थोड़ी सा मुख्तसर तौर पर सफ़र के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी कि जहां हमारे वालिद साहब रहते हैं घर का एड्रेस लिखने के बाद लिखोगे इम्तिहान हॉल, फिर लिख दोगे तारीख़ के अंदर बच्चों मंथ नेम हमेशा कैसे लिखोगे, स्पेलिंग के साथ लिखोगे मंथ नेम को, ना कि डिजिट के अंदर लिखोगे। इतनी बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखोगे किबला वालिद साहब या फिर प्यारे वालिद साहब, अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पर आपको नफ्से मज़मून लिखना है, यानी कि जिस वजह से आपने ये ख़त लिखा है उस वजह को बयान करना है। तो क्या लिखोगे कि मैं कल शाम बखैरियत पहुँच गया था, रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई और ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा। समझ में आई इतनी बात। फिर लिखोगे नए नए मकामात, पुल, दरिया, सब्ज़ा यानी कि हरियाली, कुदरती मनाजिर वगैरह देखने को मिले। जब गुंदुम के यानी कि गेहूं के हरे हरे खेत हवा में लहराते देखे तो ऐसा मालूम होता था कि समुंदर जोश और मस्ती में लहरें मार रहा है। कहीं बंजर ज़मीन भी थी जहाँ ना परिंदा था और ना ही चरिंदा, यानी कि परिंदे और चरिंदे चरने वाले और परिंदे भी उड़ने वाले, परिंद था ना चरिंद था। आगे सफ़र के बारे में लिखोगे कि रेल की रफ्तार खासी तेज़ थी और पटरी पर ऐसी सफाई से जा रही थी जैसे कि इंसान की रगों में खून दौड़ता है। हर स्टेशन पर आदमियों का हुजूम यानी कि भीड़ थी। चुनांचे जो ख्वाचे वाले होते हैं वो ख्वाचे उठाए सदाएं लगाते थे, यानी कि आवाज़ें लगा रहे थे ख्वाचे वाले चीज़ें बेचने के लिए। फिर इसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। रेल आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ पर से गुजरने लगी। ऐसा मालूम होता था कि अब गिरे, मगर ड्राइवर बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। सफ़र का ये हिस्सा भी बहुत अच्छी तरह का था। आखिर फिर उतराई शुरू हुई और मैदान नज़र आने लगे, यानी कि पहले रेल चढ़ाई पर चढ़ी और फिर उतरने लगी और फिर मैदान नज़र आने लगे। दो एक स्टेशनों पर मुसाफिरों की गाड़ी से उतरने और चढ़ने में झगड़ा हुआ, मगर हाथापाई तक नौबत ना पहुंची थी। आगे लिखोगे ये तवील सफ़र पूरे 26 घंटे में पूरा हुआ। फिर दार्जिलिंग नज़र आने लगा। मेरे दोस्त खलील और उनके भाई मुझे लेने के लिए आए हुए थे। गाड़ी रुकते ही वो हमारे डब्बे की तरफ दौड़े, बड़े तपाक से मिले, सामान उतरवाकर अपने घर ले गए। अब शाम हो चुकी है, कल हम चाय के बागात देखने जाएंगे। यहाँ सूरज के गुरूब होने का मंजर बहुत हसीन था। फिर लास्ट में लिख देना कि नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और फिर लास्ट के अंदर लिखना आपका बेटा, और फिर अपना नाम लिख देना। अगर कोई नाम लिखने के लिए दिया जाए तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज़ नाम की जगह लिखना आप अलीफ बे और से।